जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के बारे में देखेंगे, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ ये एक द्वीप भी है। इसके अलावा हम लोग पुदुचेरी को भी देखेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पिछले के हमने 2 वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के बारे में आपको बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को कब अस्तित्व में लाया गया, क्योंकि दोस्तों पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान टाइम में अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इन दोनों का विलय जो है कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित बनाया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों का विलय 26 जनवरी 2020 में किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का जो विलय किया गया उसको कब अस्तित्व में लाया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये तारीख याद रखेंगे, 26 जनवरी 2020 को। इसके अलावा इनकी जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान टाइम में इसकी राजधानी देखेंगे तो दमन है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की वर्तमान राजधानी क्या है। तो ध्यान रखिएगा दमन। अब हम लोग इनको जरा मैप में देखेंगे, क्योंकि मैप में जल्दी समझ में आता है। यहाँ आप देखेंगे ये दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, और ये जो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव है, इनका विस्तार 2 राज्यों में दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर पड़ता है गुजरात और गुजरात से सीमा बनाता है महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। यहाँ आप देखेंगे एक पड़ता है दादरा। दादरा जो है ये पूरी तरीके से गुजरात में है। दूसरा आप देखेंगे नागर हवेली। तो ये जो नागर हवेली है ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो ध्यान रखिएगा नागर हवेली। इसके अलावा ये जो दमन है, आप जानते हैं दमन जो है ये राजधानी है और ये गुजरात के समुद्री तट पर है, इसको आप नोट करेंगे। चौथी बात यहाँ पर आप देखेंगे दीव। ये दीव जो है ये गुजरात के काठियावाड़ तट पर है। तो आपने देखा ये चारों कहाँ कहाँ पर हैं। दादरा गुजरात में है, नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, इसकी राजधानी जो दमन है वो गुजरात के समुद्री तट पर है, और द्वीप जो है ये दोस्तों द्वीप है ये गुजरात के काठियावाड़ तट पर है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा अब हम लोग पुदुचेरी को देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पुदुचेरी है ये 3 राज्यों में है। पूछा भी गया है कि पुदुचेरी का विस्तार जो है कितने राज्यों में है। तो ध्यान रखिएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और इसका जो है क्षेत्र आप देखेंगे तो 4 है। पूछा भी गया है कि पुदुचेरी जो है इसके कितने क्षेत्र हैं या कितनी जगहों पर हैं। तो ध्यान रखिएगा 4। और इसकी राजधानी जो है पुदुचेरी ही है, जो राजधानी है वही इसकी केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, ये जो पुदुचेरी है पहले ये फ्रांस की बस्तियां हुआ करती थी, क्योंकि ये फ्रांस का पूरा बस्ती था। बाद में भारत ने इनको हराकर अपने अधीन ले लिया,
तो इसको भी नोट करेंगे कि पुदुचेरी पहले फ्रांस की बस्तियां थी। अब दोस्तों ये जो पुदुचेरी के जो 4 क्षेत्र यानी कि 4 जो जगह हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, या उनके 4 क्षेत्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में हैं उसके नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 क्षेत्र जो हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में आता है यानम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर पुदुचेरी जो तमिलनाडु में है। फिर पड़ता है माहे जो केरल राज्य में है, और फिर पड़ता है कराईकल जो तमिलनाडु राज्य में है। तो ये 4 क्षेत्र जो हैं पुदुचेरी के हैं, 3 राज्यों में हैं। अब हम लोग इसको मैप में देखेंगे क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आएगा। यहाँ आप देखेंगे ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ पर 3 राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये पड़ता है केरल, केरल से सीमा बनाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। इन्हीं 3 राज्यों में पुदुचेरी का जो है विस्तार दिखाई देते हैं, और 4 क्षेत्र यानी कि 4 जगह जो है पुदुचेरी के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर से आप देखेंगे, उत्तर में आंध्र प्रदेश में पड़ता है यानम। यानम ये पुदुचेरी का ही क्षेत्र है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, और ये राजधानी भी यही है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक और देखेंगे कराईकल। ये कराईकल भी पुदुचेरी का ही क्षेत्र है। और इधर आप पाएंगे केरल, केरल में पड़ता है माहे। तो माहे भी पुदुचेरी का ही क्षेत्र है। तो आपने देखा उत्तर से दक्षिण में यानम, पुदुचेरी, माहे और कराईकल, ये 4 क्षेत्र जो है 3 राज्यों में पड़ते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।